वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एचईसी से कैसे अटैच करवा सकते हैं। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो एचईसी से इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंप्लीट प्रोसेस कैसे हम एचईसी से अटेस्टेशन करवा सकते हैं। अब अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स क्यों करवाने होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन फ़ीस कितनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं अटेस्टेशन के लिए। तो सबसे पहले हम प्रोसेस की बात करते हैं कि एचईसी के अंदर जो है अगर हमने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवानी है तो किस वेबसाइट पे जाएंगे। तो आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है एचईसी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। अच्छा, डॉक्यूमेंट जो हैं वो अटेस्टेड करवाने का जो पहली ही वेबसाइट पे हम इस पर क्लिक करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम बैरून मुल्क अगर हमने तलीम हासिल करनी हो या फिर किसी बैरून मुल्क के अंदर जो है हमने जॉब हासिल करनी हो तो हम डिग्री की अटेस्टेशन करवाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि हमने वेबसाइट को ओपन किया है और हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हुआ है। अब यहाँ पे हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जस्ट हमने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमसे अपनी डिटेल पूछेंगे। हमने अपनी डिटेल कंप्लीट डिटेल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट नेम अपना, लास्ट नेम और नेशनलिटी हमारी पाकिस्तानी है और हमारा जो CNIC नंबर है वो हम एंटर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा पासवर्ड आपने एंटर करना है और अपना फ़ोन नंबर के बाद ईमेल। और ये सारी डिटेल मैंने पुट करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, सबमिट के बाद हमारे पास वो कहेंगे आप अपना ईमेल वेरीफाई करें और वेरिफिकेशन कोड हमें सेंड किया जाएगा। तो हम उस कोड को एंटर करेंगे यहाँ पे फाइल। तो वेरीफाई करने के बाद हमारे पास वो हमारा ईमेल और सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना CNIC नंबर पुट करेंगे। ठीक है। उस CNIC नंबर पुट करने के बाद हम पासवर्ड एंटर करेंगे और हमारा जो है वो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट साइन इन हो गया। अकाउंट तो साइन इन हो गया। अगर मैंने यहाँ से जो है माई प्रोफाइल के अंदर आया हूँ, माई प्रोफाइल से मैंने अब यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पुट करनी है। इसी तरह आप भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करें। मैं जल्दी से अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर देता हूँ, जैसे कि मिस्टर और मैरियल और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ताकि टाइम कम लगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी दे दी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड क्लोज़ करूँगा। तो मेरी प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली जो है वो अपडेट होगी। अब मैं एजुकेशनल डिटेल इसके अंदर पुट करूँगा। अच्छा, एजुकेशनल डिटेल से पहले मैं अपनी जो है वो एड्रेस यानी कि मेलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक किया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि उस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ऐसे परमानेंट एड्रेस हमारा जो सारा है वो हमने यहाँ पे फिल करना है। तो मैं जल्दी से अपना वो दे देता हूँ। ये डमी है, मेरा ओरिजिनल तो नहीं है, तो मैं उस हिसाब से इसको दे देता हूँ। आपने अपने हिसाब से आपकी जो कंट्री है वो आपने सेलेक्ट करनी है। पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में, फैसलाबाद में अपनी सेलेक्ट करता हूँ आपने अपने हिसाब से फैसलाबाद। और पोस्टल कोड जो अभी है वो आपने सेलेक्ट करना है। सेव एड्रेस मैं करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो मेरा एड्रेस सेव हो गया। अब नीचे हमारे पास मेलिंग, अगर वो मेलिंग जो है वो एड्रेस वो भी मेरा ये सेम है। ठीक है, ओके मैं करूँगा। और नीचे करंट एड्रेस वो भी मेरा सेम है, तो मैं वो भी सेम एज़ करूँगा और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये इसने मुझे एजुकेशनल डिटेल के अंदर मूव कर दिया। अब मैं एजुकेशनल डिटेल इसमें ऐड करूँगा, ऐड एजुकेशन
अब मैंने थ्रू आउट एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है। पहले मैट्रिक की ऐड करूँगा, फिर इंटर की ऐड करूँगा, फिर जो भी है मेरा बैचलर और मास्टर की। तो मैट्रिक की ऐड करने के लिए मैं क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल इस पर क्लिक, इसको आपने क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जब आपने किया था स्टार्टिंग, तो वो वाली डेट आपने लिख देनी है। और मेरी जो थी वो मैट्रिक, मैं डमी पुट कर रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से, आपने अपने हिसाब से जो भी आपकी ओरिजिनल है वो आपने पुट करनी है। तो कंप्लीट कब हुई थी मेरी, तो वो मैं जो है करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया तो इसने मुझसे डिटेल मांगी कि आपने वो किस कंट्री से की है। तो मैंने पाकिस्तान से की है, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। सिटी कौन सी थी, फैसलाबाद। तो इसी तरह डिग्री कौन सी थी, किस बोर्ड से की थी, फैसलाबाद बोर्ड से की थी। और स्कूल का नेम क्या है वो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आपने जिस स्कूल से की है वो, ठीक है, पूरा लिखना है। मैं यहाँ पे काट देता हूँ ताकि टाइम बचे। वो प्राइवेट स्कूल था और प्रोग्राम कौन था, मैट्रिक था। डिसिप्लिन क्या था हमारा, साइंस था। और अपने ही जो आपकी अपना आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसके ऊपर है रिज़ल्ट कार्ड पे, वो ही मेंशन करना है। नेक्स्ट करूँगा। अब टोटल मार्क्स इतने थे मेरे जो डिग्री के, और मैंने हासिल कितने किए वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। और मैंने ऐड एजुकेशन पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एजुकेशनल डिटेल जो है वो ऐड हो के आ गई। इसी तरह मैं इंटर की करूँगा, आपने इसी तरह अपनी कर लेनी। मैं भी करके अब ये मैं बताऊँगा तो नहीं, मैंने एक बता दी है, अब बाकी। अच्छा, एजुकेशन डिटेल्स मैंने जो हैं वो सारी अपनी अपलोड कर दी है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं नीचे आता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन है। इस पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह की विंडो ओपन हुई। इसको स्क्रॉल करके मैं यहाँ पे आई कन्फर्म। आपने इस सारे प्रोसेस को एक बार रीड कर लेना है, तो मैं इसको रीड नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ऐड की है वो आपकी करेक्ट है, कोई मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये डिग्रीज़ जो हैं वो HECC हमारी अटेस्ट करेगा। मैट्रिक की नहीं करेगा, मास्टर की करेगा, ठीक है। मैट्रिक की वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कंपलसरी है। अब इनमें से आपने कौन कौन सी ये टेस्ट करवानी है, और ये भी आपने पढ़ लेना है कि प्लीज़ अगर आपकी इससे पहले हुई है तो आपने वो स्टैम्प वगैरह भी अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे ये दोनों मैं करवाना चाहता हूँ, मैं दोनों पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट प्रोसीड कर दिया। अब ये देखें मेरे पास 2 डिग्रियाँ सेलेक्ट हुई हैं। अगर मैं एक करता, फॉर एग्जांपल ये वाली अनचेक करता, तो मेरे पास नेक्स्ट पे 1 आती। तो मैं यहाँ पे 2 ही कर देता हूँ। तो 2 मैंने सेलेक्ट और नेक्स्ट स्टेप किया। तो अब मुझसे ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आया ये इन्फॉर्मेशन आप बताएं कि जो आपका नेम है और फादर का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और CNIC नंबर जो है वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे सेम है। मेरा सेम था तो मैं सेम यस। अब नेक्स्ट, ऑल द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द नेम, और जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट के अंदर वो सेम है। हाँ जी, मेरी सेम है। अगर आपकी नहीं है तो आपने नो करना है। तो ये सारा आपने प्रोसेस जो है एग्जामिनेशन, अगर आपके जो डिग्री पे स्टैम्प है वो एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोलर ऑफिस की लगी हुई है, हाँ जी लगी हुई है। कुछ जो हैं वो हमें सैंपल प्रोवाइड करते हैं कॉलेज, अफिलिएटेड कॉलेज वाले, तो उनके ऊपर कंट्रोलर की एग्जामिनेशन स्टैम्प नहीं होती। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी से ली है डिग्री तो उस पर होगी, आपने वो चेक करके फिर ओके कर देना है। अब प्लीज़ कन्फर्म, आपने कन्फर्म करना है कि कोई भी जो है वो एलिमेंट या फिर कोई भी स्पेलिंग वगैरह वो मिस्टेक तो नहीं है आपके ट्रांसक्रिप्ट पे। मेरे तो नहीं है, मैं यस करूँगा, ओके नेक्स्ट। अब आपके पास वैलिड पासपोर्ट है अगर आप बैरून मुल्क के लिए करवा रहे हैं? जी है मेरे पास, ओके यस। और मैं सबमिट कर दूँगा। जैसे मैंने सबमिट किया तो मेरे पास इस तरह का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपका मोड कौन सा है, किस मोड पे आप अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं? आया वो मोड थ्रू कोरियर है या फिर वॉक इन?
अर्जेंट अगर आपने करवानी है तो वॉक इन, अगर आपका कोरियर, मैं कोरियर सेलेक्ट करूँगा। अगर आपने अर्जेंट करवानी है फिर आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस एचईसी के ऑफिस के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँचेंगे, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची, और जो आपको करीब पड़े वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अटेस्टेशन थ्रू कोरियर, कोरियर आप कहाँ से करवा रहे हैं, इनसाइड द पाकिस्तान या आउटसाइड द पाकिस्तान। मैं इनसाइड द पाकिस्तान करवा रहा हूँ, अगर आप आउटसाइड हैं तो आउटसाइड भी करवा सकते हैं। इनसाइड पे क्लिक करूँगा। अब किस डिस्ट्रिक्ट से आप करवा रहे हैं, मैं फैसलाबाद से करवा रहा हूँ तो मैं फैसलाबाद सेलेक्ट करूँगा। आर यू डिसेबल, नो। अब ये मेरी जो है वो डिग्री अटेस्टेशन है। मास्टर मैंने जो डमी सेलेक्ट की थी कि मास्टर इन इस्लामियात, उसमें से आपने कौन कौन सी, ये ऑलरेडी टेस्ट तो नहीं करवाई है आपने, तो आपने कहना है नो। अगर आपने करवाई है तो यस, ठीक है। मैंने पहले नहीं करवाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उन्होंने डिग्री टेस्ट करवाई होती है लेकिन उसकी फ़ोटोकॉपी टेस्ट करवाने के लिए वो दोबारा अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने यस सेलेक्ट करना है। तो अब जो डिग्री आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं, एक है, ठीक है। और जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके नंबर ऑफ़ पेजेस मेरे तो एक है। कुछ यूनिवर्सिटियों के जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ पेजेस, फॉर एग्जांपल बीएस के हैं 2 होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने 2 सेलेक्ट करना है। डिग्री का तो एक ही होता है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्ट के मेरा ख्याल 2 होते हैं, वो आपने सेलेक्ट करने हैं। डिग्री का एक ही होता है। अगर आपके 2 हैं तो 2 करने हैं, मेरे तो एक हैं तो एक के ऊपर ये सारी डिटेल तो मैं एक सेलेक्ट करूँगा। तो इसी तरह अगर आपने फ़ोटोकॉपी भी इसकी करवानी है अटेस्ट तो आप यहाँ पे 1 करेंगे, अगर नहीं करवानी तो ये 0। फ़ोटोकॉपी के 700 चार्जेस हैं, ठीक है, एक फ़ोटोकॉपी के, एक पेज के, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे। अगली बीएससी की डिग्री आ गई, उसकी बीएससी की जो डिग्री थी मैंने सेलेक्ट की सेकंड, उसकी डिग्री के पेजेस कितने हैं, एक है। और ट्रांसक्रिप्ट का भी एक है तो मैं एक सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अगर आपके 2 हैं तो 2। फ़ोटोकॉपी मैंने नहीं करवानी तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट। तो अब देखें कि ये कहते हैं कि आप अपने CNIC की फ़्रंट और बैक यहाँ पे अपलोड करें, तो वो मैं अपलोड करूँगा। उसके बाद जो जो डिग्रियाँ आपने ऐड की हैं उन सब की आपने ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री की जो है वो यहाँ से पिक्चर अपलोड करनी है। अच्छा, ये मैंने पिक्चर्स और ये सारा कुछ अपलोड कर दिया। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि व्यू करके कि वही है। तो इसी तरीके से ये सारी मैंने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की भी जो हैं वो पिक्चर्स और PDF के अंदर वो मैंने अपलोड कर दी। तो सारा कुछ करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाऊँगा। तो अब ये देखिए, आपने एक बार इसको पढ़ लेना है और फॉर्म को डाउनलोड भी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं टिक करूँगा और सबमिट करवा दूँगा। तो यहाँ पे मैंने तो डमी, और यहाँ पे भी हमने प्लीज़ इंश्योर कि आपकी जो नेम वगैरह और ईमेलिंग एड्रेस है वो करेक्ट है कि नहीं। तो अगर तो आपके करेक्ट है तो आपने कह देना है कि टिक कर देना, अगर नहीं है तो आपने फिर दोबारा जाके उसको चेंज करना है। तो इस तरीके से आप जो हैं वो सबमिट करेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो अब मैं सबमिट तो नहीं कर रहा, तो सबमिट करने के बाद जो है वो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आपने आ जाना है और यहाँ पे आपका स्टेटस शो हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी तो वो आपको बताएंगे कि आप फ़ीस पे करके इतने दिन के अंदर अंदर TCS करवा दें अपनी डिग्री। तो आपने उस हिसाब से TCS करवा देनी है। और 1 दिन 2 दिन या घंटे बाद आपने जो है वो इसको ऑन करके देखते रहना है कि कोई टास्क तो नहीं उन्होंने असाइन किया। जैसे वो टास्क असाइन करें उसके अकॉर्डिंग आपने उसको करते रहना। आपको ईमेल भी आ जाएगी, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट जो आपने दिया है फ़ोन नंबर उस पर भी वो आपको सारी कंफर्म कर देंगे। अब इसका जो है तरीक़ाकार कि कितनी देर बाद ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो के आ जाती हैं, ये तकरीबन मैंने करवाई थी तो मेरे 20 से 25 दिन जो हैं वो लगे थे। अब कुछ लोगों की जो होती है वो कैंपस डिटेल यहाँ पे नहीं आती, तो उसके लिए अलग से वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं कि उसके लिए हमने क्या करना है। तो कुछ का जो होता है वो रिजेक्शन हो के भी आ जाती है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना, आपने उसको करेक्ट करके फिर दोबारा से अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।